कामरान साहब, इनिशियल रिएक्शन तो मैंने बहरहाल आपका मांगा, वो तो मैंने ही सुना, नाजरीन के लिए भी वो रखिएगा ऑन द रिकॉर्ड कि आपका इनिशियल रिएक्शन टू द बजट। और इस खुसूस सेक्टर को हमेशा ही गिला रहता है। मुझे याद है एट वन पॉइंट इन टाइम देयर यूज्ड टू बी अ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एज वेल, फिर वो खैर एबॉलिश हुई, ख़त्म हुआ। आर वी डूइंग इनफ आप लोगों को और इस खास स्पेसिफिक सेक्टर को फ़रोग देने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उसी तर्ज पे जो बांग्लादेश या इंडिया कर रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया तो रिबेट्स भी देते हैं, सब्सिडीज भी देते हैं। वो तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं, हम रिबेट्स या सब्सिडीज नहीं ले सकते क्योंकि हम एक कड़े 37 महीने लंबे IMF प्रोग्राम में हैं जो सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। लिहाजा हम किसी किस्म की सब्सिडी या रिबेट नहीं मांग रहे, ना कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मांग रहे हैं। हम सिर्फ, हमारी बड़ी सिंपल डिमांड्स हैं कि आप हमें बिजली उसी रेट पे दें जो रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ है, जो बांग्लादेश में, जो इंडिया में, जो चाइना में, वियतनाम में है। 9 सेंट की बिजली या 25 रुपए की बिजली। इंटरेस्ट रेट भी सिंगल डिजिट में होना चाहिए। काइबर 22 से 11 पे आया है, लेकिन ये पिछले 2 साल में माशी तबाही हुई है एंड बहुत सारी सनतें एंड कारोबार बंद हुए हैं, उनको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। तो अगर मैं कर्ज करूं इसके बरक्स, इस पॉइंट ऑफ व्यू के बरक्स, एक हमने ब्रेक से पहले एक व्यू पॉइंट कलेक्ट किया था, चूंकि हसन बख्शी साहब ने ये हम तमाम को बताया कि डिस्पाइट दिस के इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं, 22 से 11 पर आए हैं, लेकिन बैंक डिपॉजिट्स तो उल्टा बढ़ गए हैं। हमें उसका फायदा तो अमली तौर पर तब नजर आएगा ना जब वो पैसा बैंकों से निकल के कहीं सरमाया जा रहा होगा। वो नहीं हो रहा जी। वो मैडम, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सनतकारी करना या तिजारत करना या खेती बाड़ी में जाना, एग्री में जो पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है, इज नॉट रिवॉर्डिंग इनफ। तो वो आसान और सेफ रास्ता चुनते हैं, यानी कि अपने पैसे बैंक में रख के उस पे इंटरेस्ट कमा लो। जो पहले 20% मिल रहा था, अब कम से कम 10 तो मिलेगा, 9.5 मिलेगा। तो वो उसको एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझ के पैसा बैंक में रख रहे हैं, इसलिए बैंक डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, जो कि कोई हेल्दी बात नहीं है। ये पैसा वापस मैशत में आना चाहिए और सर्कुलेशन में आना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उस पर टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, उस पर फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आए एंड एलाइड इंडस्ट्रीज चले। बैंक में पड़ा पैसा, इनमें से एक चीज भी जनरेट। आपकी बिल्कुल बात है 100% दुरुस्त, लेकिन वो हो नहीं रहा। ये इसीलिए हमारा हेंस द वरी। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि अब एक टाइम आएगा कि हुकूमत को पूरा जोर लगाना पड़ना है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है, देखिए आपके पास 2 तरीके हैं, या आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं या आप अपनी इंपोर्ट कम कर लें। ठीक है, फिलहाल जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आप उसको ओवरसीज रेमिटेंस से ब्रिज करते हैं। तो ये जो ओवरसीज रेमिटेंस है, ये इस गैप को ब्रिज करती है, इसलिए हमारी मैशत बची हुई है या ICU से निकली हुई है। क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो आपको दबा के फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे हैं एंड हैंडसम अमाउंट्स आ रही हैं, इसलिए हम बचे हुए कि वो डॉलर भेजते हैं एंड लोकली उनको आप उस डॉलर के अगेंस्ट रुपया कैश आउट करके दे देते हैं। लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, ये इधर अवाम नास का पैसा है जो कुर्बानियों पे, रियल एस्टेट में, उनके अपने यूटिलिटी बिल्स के लिए आता है। लिहाजा बड़ा जरूरी है कि इधर इंसेंटिवाइज किया जाए सनत को बांग्लादेश या इंडिया के तर्ज पे। इसी तरह आप अपना इंटरेस्ट रेट नीचे लाएं। सन 2008 में पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बैरूनी कर्जे एक बराबर होते थे। क्या ऐसा फर्क हुआ 2008 से 2024 तक? बांग्लादेश हर साल 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट ऐड करके सन 2008 में 8 बिलियन की एक्सपोर्ट से 47 बिलियन पे पहुंचा और हम 16 बिलियन डॉलर के कर्जे से, यानी कि ये 130-32 बिलियन डॉलर के आपका ये जरूर तकाजा था कि चलें रिबेट या बांग्लादेश और भारत की तर्ज पर नहीं तो कम से कम जो कम्पिटिटिव बिजली के निर्ख हैं वही दिए जाते। नाजरीन, मुझे